ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 श्लोक संख्या 20। इस अनुभूति का प्रथम सोपान। रजः तमोभ्याम आक्षिप्तं विमूढ़ं मनः आत्मनः यच्छेद धारणया धीरः हन्ति या तत्कृतं मलम्। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलम्। माता जी।
रजः रजोगुण तमोभ्याम तथा तमोगुण के द्वारा आक्षिप्तम उद्हेलित विमूढ़म मोहग्रस्त मनः मन आत्मनः अपना यच्चेता सुधार ले धारणया विष्णु की धारणा से धीरः शांत हंति नष्ट करता है या वे सब तत्कृतम उनके द्वारा की गई मलम गंदी वस्तुओं को। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री कृपा द्वारा मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजोगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तात्पर्य, जो लोग सामान्यतया रजो तथा तमोगुण द्वारा संचालित होते हैं वे ईश्वरीय अनुभूति के दिव्य अवस्था प्राप्त करने के लिए योग्य पात्र नहीं होते। केवल सतोगुण द्वारा संचालित व्यक्ति ही परम सत्य के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। रजो तथा तमोगुण के प्रभाव कांचन तथा कामिनी के प्रति अत्यधिक लालसा के द्वारा प्रकट होते हैं और जो लोग कंचन तथा एवं कामिनी के पीछे पड़े रहते हैं वे अपनी मनोवृत्तियों को भगवान विष्णु के शक्तिशाली निराकार पहलू का निरंतर स्मरण करके सुधार सकते हैं। सामान्यतया निरीश्वरवादी या अद्वैतवादी ही रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने आप को मुक्तात्मा समझते हैं, किंतु वे परम सत्य के दिव्य साकार स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते। वस्तुतः परम के साकार स्वरूप विषयक ज्ञान से रहित होने के कारण उनका अंतःकरण अशुद्ध रहता है। भगवद गीता में कहा गया है कि सैकड़ों जन्मों के बाद निर्विशेष चिंतक परमेश्वर की शरण ग्रहण करता है। भगवान के साकार स्वरूप का साक्षात्कार करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए नवशिकीय निरीश्वरवादी को सर्वेश्वर के वाद के दर्शन द्वारा प्रत्येक वस्तु के साथ भगवान के संबंध की अनुभूति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। अपनी उच्चतर अवस्था में सर्वेश्वरवाद किसी भी साधक को परम सत्य की निर्विशेष धारणा बनाने की अनुमति नहीं देता, अपितु यह परम सत्य की धारणा को तथाकथित भौतिक शक्ति के क्षेत्र तक विस्तारित करता है। भौतिक शक्ति द्वारा सृजित सारी वस्तुओं को सेवा भाव के साथ जोड़ा जा सकता है, जो जीवन शक्ति की अनिवार्य अंग है। भगवान का शुद्ध भक्त अपने इस सेवा भाव से प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक सत्ता में बदलने की कला से अवगत होता है और इसी भक्तिमय विधि से सर्वेश्वरवाद के सिद्धांत को पूर्णता प्रदान की जा सकती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
तो यहाँ बता रहे हैं कि जो मन रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित है वो मन हमेशा भौतिक आसक्तियों से दूषित रहता है। इसलिए उनको भगवान विष्णु के संबंध में जानना चाहिए और उस प्रकार वो अपने मन को स्वच्छ कर सकता है, शांत बना सकता है। तो हम देखेंगे दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है निर्विशेषवादी जो भगवान को निर्विशेष मानते हैं, और दूसरे हैं साकारवादी जो भगवान के रूप को स्वीकारते हैं। और ये दोनों के बीच में हमेशा विवाद चलता है। जो निर्विशेषवादी है, खास करके जो लोग अद्वैतवाद का दर्शन पालन करते हैं। अद्वैतवाद आप सबको पता होगा, अद्वैत का अर्थ होता है कि कोई दो नहीं एक ही है। जैसे कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक है, अन्य कोई वस्तु नहीं है। यानी कि ओनली वन थिंग एग्जिस्ट, नॉट अदर, कोई दूसरी वस्तु अस्तित्व में नहीं रहती है। तो उन लोगों की धारणा ये है कि जगत जो है उसका अस्तित्व नहीं है, ये मिथ्या है, और जो ब्रह्म है वो सत्य है। और वो चीज़ को वो स्थापित करने के लिए एक उदाहरण देते हैं। हाँ, उसको कहते हैं विवर्तवाद। विवर्तवाद यानी कि जैसे कि एक रस्सी है, अंधेरे में आप उसको देखते सांप के रूप में, मगर वो क्या है, वो रस्सी है, सांप नहीं है। क्योंकि आप अज्ञान में हैं, इसलिए आपको सांप का अस्तित्व हो रहा है, सांप के अस्तित्व का ज्ञान हो रहा है। वास्तव में क्या है, रस्सी एक ही वस्तु है। तो उदाहरण ऐसा देते हैं। इसलिए वो अद्वैतवादी का कहना है कि ये जगत जो है वास्तव में मिथ्या है, ये जगत जैसा कोई चीज़ है ही नहीं। और वो ज़्यादा उसको जस्टिफाई करते हैं। अलग अलग थियरी हैं जो परम सत्य, जैसे कि सांख्यवादी है, उनका कहना है कि एटम ही सब कुछ है। एटम यानी कि अणु। जैसे आप कोई भी चीज़ को टुकड़ा करेंगे तो टुकड़ा कर करके कितने हो जाएंगे, अंत में अणु हो जाएंगे। तो अणु के रूप में थे और अणु ही रहेंगे। इसलिए सांख्यवादी जो होते हैं वो अणु को सत्य मानते हैं कि रियलिटी क्या है, अंत में अणु है। अणु से ही सब कुछ बनता है, अणु से ही खत्म हो जाता है, बाद में अणु ही बचता है, एटम ही बचता है। तो उनका मानना है कि अणु ही सत्य है। मगर जो अद्वैतवादी है वो और आगे जाते हैं, वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म को कैसे डिफाइन करेंगे? ब्रह्म यानी कि चेतन वस्तु है। हाँ, सत्य चित आनंदमय वस्तु है, चेतन वस्तु है, मगर उसका कोई आकार नहीं है। और ये ब्रह्म ही सर्वव्यापी है। उसके अलावा जो भी कुछ चीज़ है वो तो केवल मिथ्या धारणा ही है हमारी। जैसे उदाहरण दिया सांप और रस्सी का। मगर जो निर्विशेषवादी जो है, जो खासकर अद्वैतवादी है, उनके दर्शन के अंदर त्रुटियां हैं। वो अपने दर्शन को साबित करने के लिए उपनिषद वेदांत के आधार पे प्रमाण देते हैं। हाँ, कुछ उपनिषद जो है जो भेद वाक्य को प्रस्तुत करते हैं, कुछ उपनिषद जो है अभेद वाक्य को प्रस्तुत करते हैं। उपनिषद में दो प्रकार के वाक्य हैं, भेद और अभेद। तो कुछ वाक्य ऐसे हैं जो अभेद वाक्य है। अभेद वाक्य यानी कि जिसके अंदर परम सत्य भगवान जो है उसके साथ जीव के संबंध के बारे में बताया गया है। तो उदाहरण दिया गया था कि जीव जो है वो परम सत्य का ही अंश है, इसलिए परम सत्य का अंश होने के कारण जीव भी सत्य है। मगर उस जीव का अस्तित्व जो है वो निर्भर करता है भगवान के अस्तित्व के ऊपर। जैसे सूरज है और सूरज की किरणें हैं, दोनों ही सत्य है, दोनों ही ट्रूथ है।
मगर किरणें जो है उनका अस्तित्व निर्भर करता है सूरज के ऊपर। तो सेकेंडरी ट्रुथ है। तो किरणें और सूरज एक दृष्टिकोण से दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो अद्वैतवाद अधूरा है, क्योंकि अद्वैतवाद जो है सब प्रकार से जीवों को भगवान के साथ एक रूप मानते हैं, सभी प्रकार से। मगर जीव जो है, जैसे कि सूरज और सूरज की किरणें हैं, वो क्या सब प्रकार से सूरज के साथ एक है? नहीं, वो सूरज के अंश है। तो उसी प्रकार से जो मायावादी है, खास करके अद्वैतवादी जो है, वो लोग जीव को 100% परम सत्य के साथ इक्वल मानते हैं, यानी कि आप मैं हूँ, मैं आप हूँ, अल्टीमेटली सब कुछ एक ही है। आप भी कृष्ण है, मैं भी कृष्ण हूँ, सब कुछ कृष्ण है, वैसे ही घोषणा करते हैं, क्योंकि कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है। और कृष्ण उनके लिए क्या है? कृष्ण उनके लिए कोई निराकार है, कोई व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्ति हो गए तो वो सोचेंगे व्यक्ति टाइम और स्पेस के द्वारा बाउंड हो जाएंगे, इसलिए वो व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये उनकी अज्ञानता है। मगर जो परम सत्य जो है, भगवान की गीता के अंदर बताते हैं, मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातनः। ये जीव जो है वो सनातन समय से भगवान कृष्ण के अंश है, अंश है। तो जीव और भगवान में जो एकता है, एक है, वो इस बात में है कि जीव भी अजन्मा है और भगवान भी अजन्मा है। जीव जो है वो भी सत चित और आनंदमय है, और भगवान भी सत चित और आनंदमय है। मगर जो भेद है वो ये है कि जीव जो है भगवान का अंश होने के कारण छोटा है, और भगवान जो है वो बड़े हैं। जैसे अग्नि में से बहुत सारे स्पार्क निकलते हैं, तिनके निकलते हैं। ये तिनके जो होते हैं वो अग्नि के साथ एक है, क्योंकि उसमें भी जलाने की शक्ति होती है, उसमें भी आग है। वो तिनका जो है वो अग्नि की तुलना में कम शक्तिशाली है। वो तिनके जो है उसको धुएं द्वारा आवृत होके वो तिनका की शक्ति बुझ सकती है, मगर बड़े अग्नि को बुझा सकती नहीं है। तो जो धुआं है उसकी तुलना की जाती है भगवान की माया शक्ति से। तो माया जो है वही भगवान की शक्ति है, अज्ञानता। हाँ, और अज्ञानता जो है भगवान की शक्ति होने के कारण कभी भगवान को प्रभावित करती नहीं है। यानी कि माया का भी अपना अस्तित्व है, मगर माया का अस्तित्व इंडिपेंडेंट नहीं है, माया का अस्तित्व भगवान पे आश्रित है। और जीव का भी अस्तित्व है, और जीव का अस्तित्व भी क्या है? भगवान के ऊपर आश्रित है। और ये जगत की बात है, सृष्टि की बात है। तो सृष्टि जो है इसके बारे में भगवान कृष्ण बताए, भूमिर आप अनलो वायु खम मन बुद्धि एवच अहंकार इत्या भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हाँ, जो ये पंच महाभूत है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये सब भौतिक तत्व जो है वो सब भगवान की भिन्न प्रकृति है। भिन्न प्रकृति यानी कि उनसे सेपरेटेड एनर्जी है। यानी कि जो भौतिक प्रकृति है वही भगवान की ही शक्ति है। ऐसा नहीं कि भौतिक प्रकृति जैसा कुछ है ही नहीं। जो ऐसा मानते हैं कि भौतिक प्रकृति जैसा कुछ नहीं है, वो तो उनका धारणा गलत है। अभी आप देख रहे हैं भौतिक प्रकृति ये सत्य है, कोई गलत नहीं है, मगर भौतिक प्रकृति का अस्तित्व कुछ समय के लिए रहता है, बाद में खत्म हो जाता है। भृत्वा भृत्वा प्रलीयते, गीता के अंदर भगवान बताए। जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है तो प्रलय होता है, और जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होता है तो महाप्रलय होता है। और जब महाप्रलय होता है तो भौतिक प्रकृति जो है धीरे धीरे रिवर्स फॉर्म में जाती है। रिवर्स फॉर्म में यानी कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी मिल जाती है पानी के अंदर, पानी मिल जाता है अग्नि के अंदर, अग्नि मिल जाता है वायु के अंदर, वायु मिल जाता है आकाश के अंदर, आकाश मिल जाता है मन के अंदर, मन मिल जाता है बुद्धि के अंदर, बुद्धि मिल जाता है अहंकार के अंदर, और अहंकार मिल जाता है महत्त्व के अंदर, और महत्त्व फिर अव्यक्त हो जाता है प्रधान के अंदर, और प्रधान जो है महाविष्णु के दिव्य शरीर के अंदर रहता है। ऐसा है, तो सोचो कितना सूक्ष्म है। ऐसा नहीं कि भौतिक प्रकृति नष्ट हो जाती है, भौतिक प्रकृति बीज रूप में
महाविष्णु के एक शक्ति है वो, और जब आवश्यकता होती है तो महाविष्णु एक भौतिक शक्ति को प्रकट करते हैं। जैसे एक हम देखेंगे बनियन ट्री है, क्या कहेंगे उसको हिंदी में? बनियन ट्री को, बरगद का पेड़ क्या कहेंगे? बनियन ट्री। हाँ, कितना बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, मगर इतने बड़े वृक्ष को खाली एक बीज के अंदर रखा होता है। इसी प्रकार से पूरा भौतिक सृष्टि जो है जितना विशाल है, भगवान उसको कॉम्प्रेस कर देते हैं एक बीज के रूप में, प्रधान के रूप में, और वो भगवान के शरीर के अंदर विद्यमान होता है, दिव्य शरीर के अंदर। उनका शरीर तो भौतिक पदार्थ का नहीं बना है। मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, क्योंकि अगर भगवान का शरीर होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो तो सीमित हो जाएंगे, क्योंकि भौतिक प्रकृति सीमित है। मगर जो भगवान की शरीर जो है वो सत चिद आनंदमयी है। इसलिए जो मायावादी है कई बार समझने में गलती करते हैं। जैसे उपनिषदों के अंदर बताते हैं भगवान की आंखें नहीं है फिर भी देखते हैं, भगवान के पाँव नहीं है फिर भी चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान की आंखें नहीं है? क्या भगवान के पाँव नहीं है? उनके हाथ नहीं है फिर भी उनके हाथ सब जगह पे है। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब हमको समझना चाहिए। हमारे आचार्य बताते हैं, खास करके मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य सब समझाते हैं कि भगवान की आंखें नहीं है, इसका मतलब कि भगवान की भौतिक आंखें नहीं है। क्योंकि जब भी हम आंखों के बारे में सुनते हैं, जब भी हम रूप के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में धारणा क्या बनती है? भौतिक पदार्थ वाली आंखें, भौतिक पदार्थ वाला शरीर, भौतिक पदार्थ वाला रूप, ये धारणा बनती है। और ये भौतिक पदार्थ वाली आंखें जो होती है वो तो कुछ दूर तक ही देख पाती है। इसलिए उपनिषद बताया कि भगवान की आंखें नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की भौतिक आंखें नहीं है। और फिर बताते भगवान सब जगह देखते हैं, इसका मतलब कि उनकी आध्यात्मिक आंखें हैं तो सब जगह देखते हैं। स्पिरिचुअल आइज, आध्यात्मिक आंखें उनकी, दिव्य आंखें उनकी। जैसे बताया भगवान के पैर नहीं है, तो समझना चाहिए भगवान के पैर हमारे जैसे नहीं है जो थोड़ा चल के थक जाएंगे, लेकिन उनके दिव्य पैर है, हाँ, जो कभी थकते नहीं। इसलिए भगवान के हर अंग जो है दिव्य है। अंगानी यश्य शकलेंद्रिय वृत्ति मंती, ये ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा बताते हैं। हाँ, अंगानी सकलेंद्रिय वृत्ति मंती। तो ये जो निरुष्यवादी जो है वो भगवान की शक्ति को और भगवान को समझने में गलती करते हैं। उनका मानना है कि भगवान की शक्ति जो है वो नहीं है, इसलिए वो उसको कहते हैं विवर्तवाद। जबकि वैष्णव आचार्य जो समझाते हैं जब ब्रह्म जो है सृष्टि करता है तो ब्रह्म में किसी प्रकार का परिवर्तन कभी आता नहीं है, विकार नहीं आता है। जैसे मायावादी का कहना है कि ब्रह्म सब जगह में व्याप्त है, इसलिए उनका कोई निजी अस्तित्व यानी कि निजी रूप नहीं है, निजी सत्ता नहीं है, सब जगह व्याप्त हो गया। मगर वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि जो ब्रह्म है वो विष्णु है। हाँ, गीता के अंदर भी अर्जुन बताए परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान। हाँ, ऐसे कितने श्लोक हैं गीता के अंदर। भगवान कृष्ण बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही ब्रह्म को धारण करता हूँ। ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा बताते हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। हाँ, कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान से निकलने वाली दिव्य ज्योति है, यस्य प्रभा प्रभवतो। तो ये बहुत सारे शास्त्र से प्रमाण मिलते हैं जो समझाते हैं कि ब्रह्म जो है वास्तव में निर्विशेष नहीं है, ब्रह्म विष्णु है, भगवान विष्णु है और उनका दिव्य शरीर है। और विष्णु जो है अपनी शक्ति से सर्वव्यापी होते हैं। उनकी शक्ति क्या है? उनकी शक्ति भौतिक प्रकृति उनकी शक्ति है, जीव उनकी शक्ति है। एको स्थानो स्थितो अग्नि ज्योत्स्ना विस्तारिनोस्तथा तथैव ब्रह्मण शक्ति अथैव अखिलम जगत। यह विष्णु पुराण का श्लोक है। इसमें बताए जैसे एक स्थान में अग्नि रहता है मगर वो अपनी उष्मा और प्रकाश के द्वारा अनेक स्थान में विद्यमान होता है। आप अग्नि जलाओगे तो
उष्मा और अग्नि होती है, वो सब जगह उसका अनुभव होता है हमको, तो जरूर नहीं है कि अग्नि खुद वहाँ जाए। उसी प्रकार से विष्णु जो है अपनी शक्ति के द्वारा सर्वव्यापी है। और जब ऐसा बोलते हैं कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उसका मतलब ये हुआ कि केवल एक ही चीज़ है दुनिया में, विष्णु और उनकी शक्ति, और कुछ नहीं है, और कोई चीज़ नहीं है। और विष्णु की शक्ति जो है वो विष्णु के साथ एक भी है और अलग भी है। अचिंत्य भेदाभेद कहते हैं उसको। जो मायावादी है वो शक्ति को 100% एक्चुअली शक्ति को मानते ही नहीं है, और वो 100% जीवों को, सब चीज को विष्णु के साथ इक्वल बनाना चाहते हैं, इसलिए वो अद्वैतवादी है, सब कुछ इक्वल है। मगर जो वास्तव में गीता के अंदर, श्रीमद् भागवतम के अंदर अचिंत्य भेदाभेद दर्शन बताया गया है, जिसमें विष्णु की शक्ति जो है विष्णु के साथ एक भी है, क्योंकि विष्णु से उसका अस्तित्व कभी अलग हो नहीं सकता, उन पर आधारित है, इसलिए एक है, और अभिन्न भी है, दोनों है। इसको कहते अचिंत्य। अचिंत्य शब्द का अर्थ होता है जिसका चिंतन नहीं कर सकते, और भेद और अभेद अरे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। तो मूर्ख मायावादी जो होते हैं कई बार अद्वैतवादी का दर्शन प्रदान करते, अचिंत्य भेदाभेद तत्वों को गाली देते हैं। हाँ, कि ये लोग, उनका ज्ञान, वो बोलते हैं कि हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, और ये जो भक्त है, विष्णु के भक्त है, वो सब अज्ञानी है, उनको कोई शास्त्र पता नहीं है। वो बोलते डीप में पढ़ो, डीप में पढ़ो। उनको डीप में पढ़ने की आवश्यकता है। क्या उन लोगों ने भागवतम पढ़ा है? कि आपने प्रॉपर गुरु परंपरा के अंदर शास्त्र सीखे हैं? हाँ, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, सभी आचार्य जो है ये अद्वैतवाद का खंडन करते हैं। कभी भी उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। हाँ, क्योंकि जैसे यहाँ बताया है कि अगर सब प्रकार से जीव विष्णु के साथ एक रूप हो जाएगा तो फिर जीव सेवा किसकी करेगा? क्योंकि उनमें सेवा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अद्वैतवादी यानी कि क्या है कि बस जीव ही विष्णु है और विष्णु निराकार है, तो फिर सेवा किसकी होगी? तो इसीलिए क्या होता है, वो लोग सेवा करना चाहते नहीं हैं, वो भगवान को शरणागत होना चाहते नहीं हैं, वो खुद भगवान बनना चाहते हैं। इसलिए क्या होता है, वो कभी भी भगवान के दिव्य रूप को जान पाएंगे नहीं। क्योंकि जब भी भगवान होगे, भगवान की भक्ति होगी, तो तीन चीज़ हमेशा होती है। एक सेवक होना चाहिए, एक सेवा होनी चाहिए, और एक सेव्य होना चाहिए। तीन चीज़ है। सेव्य कौन है? भगवान है। सेवा क्या है? उनकी क्रियाएं हैं, उनकी भक्ति में सेवा है। और सेवक यानी कि वो सेवा करता है। तीन व्यक्ति होते हैं, और तीनों का स्थल जो है आध्यात्मिक है, वो भौतिक नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे हर भारतीय है, एक है, सब भारतीय है, मगर क्या सब भारतीय एक ही है? तो भारतीय में भी अलग विविधताएं हैं। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई बूढ़ा है, कोई यंग है, मगर सब लोग क्या है? भारतीय है। प्राइम मिनिस्टर भी क्या है? भारतीय है। तो क्या हम प्राइम मिनिस्टर के साथ एक हो गए क्या? हम बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर को, तुम भी भारतीय हो, मैं भारतीय हो, ठीक है, अभी मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया, हम लोग एक हो गए। तो सब भारतीय। इसी प्रकार सब आध्यात्मिक है। तो सब आध्यात्मिक है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ जो है इक्वल हो गया विष्णु के साथ है, क्योंकि वो जब हर चीज विष्णु के संबंध में है, इसलिए वो अल्टीमेटली आध्यात्मिक है। भौतिक क्या है? भौतिक यही है, जब कोई चीज को विष्णु के संबंध में देखते नहीं है, वही भौतिक है। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम में बताया, श्लोक है, यद अर्थे, श्लोक है, आई थिंक यही स्कंद में आता है, माया का व्याख्या बताते हैं, भगवान बताते हैं, जो कुछ भी मेरे संबंध में नहीं है, हाँ, वो सबको माया मानो। तो हर चीज तो भगवान के संबंध में ही है। अगर जीव आत्मा जब उसको भगवान के संबंध में देखते नहीं है और खुद के भोग के लिए देखता है, वो उनके लिए माया बन जाती है। इस उदाहरण के रूप में बताए, जैसे बिल्डिंग है, हाँ, बिल्डिंग है,
तो बिल्डिंग भौतिक कब बन जाती है? जब बिल्डिंग का उपयोग हो जाता है अपने भोग विलास के लिए, तो क्या बन जाती है? वो भौतिक हो जाती है। मगर जब ये बिल्डिंग जो है भगवान की सेवा के लिए उपयोग हो जाती है तो बिल्डिंग भौतिक रहती नहीं है, वो आध्यात्मिक हो जाती है, क्योंकि इसका संबंध किसके साथ हो गया? विष्णु के साथ हो गया। जैसे उदाहरण मैं दूँ आपको, एक लोखंड का सलिया है, रॉड है, वो रॉड को आप आग के अंदर रखेंगे तो रॉड क्या बन जाएगा? वो भी आग जैसा गुण प्राप्त कर लेगा। कोई बोलेगा क्या पागल जैसे बात करते हो, ये आग थोड़ा है, ये तो रॉड है। ठीक है, इसको छुओ, जाके रॉड को छुओ, अगर वो आग नहीं है तो छुओ, क्या है वो? तो अभी रॉड नहीं रहा, वो क्या? रॉड ने आध्यात्मिक जो लक्षण है उसको प्राप्त कर लिए, क्योंकि वो किसके संबंध में आ गया? अग्नि के संबंध में आ गया। उसी प्रकार से जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा करती है, हम हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाते हैं, हर वस्तु आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेती है, तब वो भौतिक मानी जाती नहीं है। जैसे कि उदाहरण के रूप में प्रसाद है। कोई बोलेगा आप इसको प्रसाद क्यों बोलते हो? हम लोग भी राइस दाल चपाटी सब्जी सब खाते हैं और आप भी राइस दाल सब्जी चपाती खाते हैं, क्या अंतर है दोनों में? तो अंतर ये है क्योंकि आपने राइस दाल सब्जी चपाती आपको खुद खाने के लिए बनाया है, इसलिए वो क्या है? वो भौतिक है, उसका स्वभाव भौतिक है। मगर जो व्यक्ति राइस दाल चपाती सब भगवान को अर्पण करने के लिए बनाता है और भगवान उसको ग्रहण करते हैं, इसलिए क्या बन जाता है? वो आध्यात्मिक हो जाता है, उसका स्वरूप चेंज हो जाता है। भले ही दिखने में वो सेम लगता है, मगर वो क्या है? उसकी क्वालिटी आध्यात्मिक हो जाती है। जैसे कि रॉड है, अग्नि में डाल दिया, एक सामान्य रॉड होगा और एक अग्नि में डाला हुआ रॉड होगा, दोनों तो रॉड ही दिखेगा, मगर उनकी क्वालिटी क्या हो गई है? चेंज हो गई। आप टच करो जाके, पता चलेगा क्या होता है। जैसे एक सामान्य वायर है, कॉपर का केबल है, उसको मेन पावर से साथ कनेक्ट कर देंगे, और एक दूसरा कॉपर है जो पावर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है। अभी आप दोनों को देखोगे तो आपको जो ज़्यादा कोई फर्क दिखेगा नहीं। कुछ फर्क दिखता है आपको? हाँ, इसमें क्या है? तो जाओ स्पर्श करो वो कॉपर वायर को जो कनेक्ट किया है उसके साथ, किसके साथ? मेन पावर के साथ, तो क्या होगा? झटका मारेगा। और जो कॉपर का वायर जो है कनेक्ट नहीं हुआ है पावर के साथ, वो क्या होगा? आपको झटका देगा नहीं। अभी मूर्ख व्यक्ति जो होगा, जिसको इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान नहीं है, वो सोचेगा दोनों कॉपर तो एक ही है, क्या फर्क है उसके अंदर? ठीक है, जाओ टच करो जाके, फर्क क्या देख लो तुम। तो जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो कई बार ऐसा बोलते हैं, हम लोग भी राइस दाल सब्जी चपाती खाते हैं, आप भी राइस दाल सब्जी चपाती खाते, दोनों में क्या अंतर है? देखो क्या अंतर है। जैसे कॉपर वहाँ अंतर है, ऐसा है। वो जो भगवान को अर्पण किया है वो चीज़ आध्यात्मिक बन गई है, उसको ग्रहण करने से व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, और वो जो है भौतिक है उसको ग्रहण करने से व्यक्ति तो अपने कर्मफल बढ़ाता है। ये अंतर है दोनों में, क्योंकि इसका कनेक्शन कृष्ण के साथ हो गया है। तो हर वस्तु का कनेक्शन हम भगवान के साथ करते हैं तब वो आध्यात्मिक स्वरूप धारण करती है, तो भगवान जितनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मगर मायावादी जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि सब कुछ एक ही है। तो आध्यात्मिक में विविधताएं होती है, उसमें भी क्या है? विविधताएं होती है। हाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसको कहते हैं, इसको ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व कहते हैं। एक है, इसमें विविधताएं हैं। मायावादी जो होते हैं वो विविधताओं को स्वीकार करते नहीं है, वो बोलते हैं बस केवल निराकार ब्रह्म ही है। मगर विविधताएं हैं, भगवान का रूप है, भगवान के भक्त है, भगवान के परिकर है, भगवान का धाम है, भगवान की सामग्री है, ये सभी भगवान के साथ एक है, भगवान के साथ एक रूप है। मगर 100% एक रूप नहीं है, क्योंकि भगवान संबंध में है, इसलिए भगवान से एक रूप है। जैसे टाटा मोटर होगा तो टाटा मोटर की कंपनी, उसकी गाड़ी, उसका स्टाफ, वो सब क्या है? टाटा ही है। मगर हम नहीं बोलेंगे कि ये रतन टाटा है, ये टाटा मोटर में काम करने वाला, क्योंकि वो उसकी जुडिक्शन में आता है, इसलिए वो क्या है? वो टाटा ही है। उसी प्रकार से हर चीज़ जो है भगवान की जुडिक्शन में है, भगवान के संबंध में है, इसलिए भगवान जितना ही सम्मानीय है, भगवान जितना ही आध्यात्मिक लक्षण प्राप्त करते हैं। मगर फिर भी
वो वस्तु तो भगवान नहीं है। ये चीज हमको समझना है। अच्छा, इसको कहते हैं अचिंत विदावित तत्व। हाँ, भगवान गीता में बताया, मया तद्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मस्थानी सर्वभूतानि ना चाहम तेष्वस्थिता, कि मैं मेरे अव्यक्त रूप के द्वारा सब जगह पे व्याप्त हूँ, सब कुछ मेरे में है, फिर भी मैं तो उसमें नहीं हूँ। हाँ, मैं तो अंदर नहीं हूँ। तो सब कुछ भगवान में है, फिर भी भगवान अपना अस्तित्व बना के रखते हैं। जो मायावादी कई बार दिखाते हैं वो विश्वरूप को मानते हैं। जैसे अर्जुन को दिखाया विश्वरूप भगवान ने, और विश्वरूप के अंदर सब दिखाया। उसमें सूरज था, चंद्रमा थे, ब्रह्मांड था, ब्रह्मा थे, इंद्र, चंद्र, इवन अर्जुन खुद अपने आप को भी देखा अंदर। उसमें दुर्योधन, भीष्म, सब लोगों को देखा। तो उनका मानना है कि भगवान क्या है, ये सब मिला के भगवान है, कृष्ण का अलग अस्तित्व नहीं है। उनको ऐसा मानते हैं। मगर जब भगवान ने अर्जुन को विश्वरूप दिखाया, ऐसा है, तो विश्वरूप के अंदर अर्जुन भी थे और कृष्ण भी थे। और कृष्ण जो है ऐसे हजारों हजारों विश्वरूप पैदा कर सकते हैं, फिर भी उनका खुद का अस्तित्व कभी खत्म होता नहीं है। तो कृष्ण जगत में आते हैं, फिर भी जगत के साथ एक रूप होते नहीं। ये तो विविधता है। जैसे कि उदाहरण देते चैतन्य महाप्रभु, जैसे पारसमणि है। पारसमणि लोहे को स्पर्श करता है, क्या बन जाता है? वो सोना बन जाता है। मगर उससे पारसमणि की शक्ति में कोई फेरफार होता नहीं है। वो चाहे कितने भी लोहे को स्पर्श करो, पारसमणि की शक्ति कम होगी नहीं। इसी प्रकार भगवान जो है वो अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा कितना कुछ भी सृजन कर पाए, फिर भगवान के अंदर कोई कमी आती नहीं है। वो इतने इतने ही बने रहते हैं। 1 + 1 = 1 बना रहता है। हाँ, तो ये है। तो ये मायावादी जो है वो खास करके भगवान के विश्वरूप को मानते हैं। वो मानते हैं कि विश्वरूप ही सत्य है, क्योंकि वो दिव्य वस्तु के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए उनको नव शिक्षा कहा जाता है। अद्वैतवादी जो होते हैं, इसलिए वो अद्वैतवाद को लेकर चलते हैं। हर जीव भगवान है, सब कुछ एक ही है। हाँ, सब कुछ एक है, किस संबंध में समझना है? क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति है, इसलिए सब कुछ एक है। तो शक्ति और शक्तिमान एक भी है और अलग भी है। तो यही फर्क है अद्वैतवादियों में और वैष्णवों में, भक्तों के अंदर। और वैष्णव दर्शन जो है वास्तव में सही दर्शन है। अद्वैतवादी का दर्शन अधूरा है, क्योंकि उसमें किसी सेवा का भावना होता नहीं। अगर सब कुछ एक है तो भी सेवा कौन करेगा? मैं मेरी सेवा करूंगा? तो मैं हूँ, मैं ही केवल हूँ और कोई दूसरा नहीं है, तो भी सेवा किसकी होगी? हाँ, इसलिए उनके अंदर सेवा का कॉन्सेप्ट नहीं है। और कई बार अद्वैतवादी जो है वो कई बार पूजा करने का भी ढोंग करते हैं। वो विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, नाम भगवान का नाम भी लेते हैं। मगर उस सब करने का उद्देश्य क्या होता है? अंत में एक हो जाना है। जब तक हम ज्ञान में है, अज्ञानता में, तब तक उनकी पूजा करेंगे। जब हम जान लेंगे कि विष्णु और मैं एक ही हूँ, फिर उसकी आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसा समझ के पूजा करते हैं। मैं और विष्णु एक ही हैं। जैसे उदाहरण देंगे पुलिस मायावादी कई बार, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप है, तो आपके शरीर में हड्डी है, मांस है, सब कुछ है। सब किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। और मेरा शरीर के अंदर भी हड्डी, मांस सब किसका बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा और मेरा शरीर भी खत्म हो जाएगा, सब क्या बन जाएगा? एटम बन जाएगा। इसलिए क्या है? आप मैं हूँ, मैं आप हूँ, ऐसा बोलते हैं। मगर उनको पता नहीं कि एटम का भी खुद का अस्तित्व होता है अलग। बहुत सारे एटम बन के एक शरीर बनाते हैं। खाली एक एटम शरीर नहीं बनाता है, बहुत सारे एटम होते हैं। तो ये उनकी बहुत भौतिक धारणा है। इसलिए वो लोग जो थे दिव्य वस्तु को समझ सकते नहीं है। अचिंत्य लक्षणम, महाभारत में बताया अचिंत्य क्या है। हाँ, कि जो हमारी दृष्टिगोचर नहीं है, हाँ, जो उसको हम हमारे मन, हमारी भौतिक बुद्धि के द्वारा समझ सकते नहीं है, वो चीज़ अचिंत्य है। तो जब भेद अभेद की बात होती है तो वो हमारे सामान्य समझ के अलग भेद और भेद है। तो इसलिए अद्वैतवादियों के दर्शन में त्रुटि है, क्योंकि उसमें सेवा भावना नहीं है। उसमें भगवान को स्वीकार करते हैं, मगर भगवान उनके लिए निराकार है, और वो सोचते हैं वो भी निराकार है, तो फिर सेवा किसकी होगी? इसलिए उनको सेवा का आनंद मिलता नहीं है। इसलिए क्या होता है? हमेशा रजोगुण तमोगुण में ही रहते हैं।
इसलिए भगवान बताते ब्रह्मा जी भागवतम के अंदर कि ऐसे जो मायावादी हैं, हाँ, ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वयस्त बाबा अविशुद्ध बुद्धयः, हाँ, कि ये लोग अपने आप को विमुक्त मानते हैं कि हम लोग मुक्त हो चुके हैं। कई बार वो अद्वैतवादी का दर्शन पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, सोचते कि हाँ मैं अलग हूँ, वो अब मानते हैं ऐसा, विमुक्त मानिनः त्वयस्त बाबा अविशुद्ध बुद्धयः। फिर क्या है, आरूह्य कुच्छेन परम पदम पतन्ति यदः ना उष्मद अग्रह, क्योंकि उन्होंने भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण नहीं किया है, इसलिए फिर से नीचे गिरते हैं। तो जो मायावादी अद्वैतवादी, आप देखो जो भी कुछ आज अद्वैत दर्शन का पालन करते हैं, वो लोग ज़्यादा भौतिकवादी होते हैं। क्या वो काम क्रोध से मुक्त हुए हैं? बहुत बड़े दर्शन लिखते हैं, बहुत बड़ी फिलोसफी छाड़ते हैं, बहुत यूट्यूब के अंदर बहुत बड़ी वीडियो बनाते हैं, अद्वैतवाद लिखते हैं, मगर खुद का जीवन देखो क्या है। एक गधे की तरह 12 घंटा कंपनी में काम करते हैं। क्या तुम्हारे अद्वैतवाद की फिलोसफी है? एक्चुअली शंकराचार्य के अनुसार अगर किसी को अद्वैतवाद की दर्शन का अनुभव करना है तो उसको संन्यास ग्रहण करना पड़ेगा। संन्यास ग्रहण करने के बाद ही व्यक्ति अद्वैतवाद की फिलोसफी को समझ पाएगा, वरना उसके लिए खाली कल्पना ही बन जाएगा। तो आजकल के मॉडर्न अद्वैतवादी है सब पागल है, सब मूर्ख है, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं, बड़ा बड़ा वीडियो बनाते हैं सब, मगर खुद का जीवन देखो क्या है। हाँ, खुद के जीवन को देखो, सुबह उठ के जॉब जाते हैं, हाँ, ऑटो घुमाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सब भौतिक कार्य में लगे हुए हैं वहाँ। तो इसलिए उन लोगों, वो लोग रजोगुण तमोगुण में रहेंगे, वो कंचन कामनी से आसक्त करते हैं। मगर जो वैष्णव जो है वो समझते हैं कि हर चीज़ भगवान की शक्ति है, इसलिए हर चीज़ का उपयोग विष्णु की सेवा में लगाते हैं, इसलिए वो कंचन और कामिनी को भी भगवान की सेवा में ही लगाते हैं। सोना आएगा किसको अर्पण करेंगे? भगवान को। कामिनी आएगी उसको अर्पण करेंगे? भगवान कृष्ण को, उनकी सेवा लगा। इसलिए जो वैष्णव है, क्योंकि वो अपने आप को भोक्ता मानते नहीं है, इसलिए वो होते हैं कंचन कामिनी से प्रभावित होते नहीं है। जबकि अद्वैतवादी जो है, मायावादी जो है, उनको प्रॉपर तरीका पता नहीं है, कला पता नहीं है, इसलिए क्या हो जाते हैं, वो कंचन कामिनी के प्रभाव में आ जाते हैं और गिरते हैं नीचे। तो ये फर्क है वैष्णवों में और अद्वैतवादियों में। तो अद्वैतवादी दर्शन बहुत भयंकर है, क्योंकि उसके अंदर भगवान की सेवा का अभाव है। इसलिए यहाँ शुद्ध गोस्वामी बताते हैं रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होते हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो विषय के ऊपर कमेंट में पूछ सकते हैं, क्या है विषय के ऊपर। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कर दो।